राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ स्नान की महिमा। बंधुओं, माघ स्नान बंधुओं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि माघ मास में स्नान करने का क्या फल मिलता है बंधुओं, और माघ स्नान कैसे करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। सो बंधुओं, जो मनुष्य चक्र तीर्थ और मथुरा में नहीं जा सकते वे तो कम से कम माघ मास में स्नान अवश्य करें। माघ मास में स्नान सूर्योदय से पहले उठकर शीतल जल से किया जाता है। बंधुओं, जल में गंगा जल और थोड़े से काले तिल अवश्य मिलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए ही स्नान करें। बंधुओं, जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने शुकर क्षेत्र के महात्म का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, अर्थात मनुष्य को मेरी प्राप्ति होगी। 5 योजन विस्तृत शुकर क्षेत्र मेरा मंदिर अर्थात निवास स्थान है। देवी जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुकर क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना, गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है, किंतु मेरे निवास भूत शुकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुकर क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुकर क्षेत्र का महात्म श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान मैं व्रतों में उत्तम मास उपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा, प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मास उपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से, सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मास उपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर मास उपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सबको द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मास उपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच, प्राक और चंद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मास उपवास व्रत करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है।
भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नीलकमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत ना होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषिद्ध हैं। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना, चंदन लगाना छोड़ दें तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श ना करें, उनसे वार्तालाप भी ना करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करें। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करें। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराएं। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करें। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार मास उपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन, सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन है, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मास उपवास विधि का यथासंभव वर्णन किया। बंधुओं, माघ मास में भगवान श्री हरि का अधिक से अधिक पूजन करें और भगवान की कथाएं जैसे कि विष्णु पुराण की कथाएं सुने, पद्म पुराण की कथाएं सुने और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।